आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बकर ईद की थोड़ी बहुत तैयारियाँ जो मैंने की हैं और बाकी कुछ तैयारियाँ बाकी है जो साथ साथ चलती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में साथ खैरियत के साथ होंगे और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज जो है मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई, बल्कि बकर ईद की कुछ तैयारियां जो ज़रूरी होती हैं। अगर वो तैयारियां हम पहले से करके रख लें तो हमारा खाना पकाने में आसानी हो जाती है। अच्छा, आम दिनों में मैं ये सब चीज़ें नहीं करती। आम दिनों में मेरी कोशिश होती है मैं ताज़ा खाना बनाएं, उसी वक्त अदरक लहसुन वगैरह सब उसी वक्त करें और उसी वक्त सालन में इस्तेमाल करें। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैं करके रखती हूँ, जैसे टमाटर ज़्यादा आ जाते हैं तो टमाटर प्यूरी बना के रख लेते हैं, ब्राउन प्याज करके रखते हैं और जो खुश्क मसाले होते हैं वो बना के रखते हैं। तो आज मैं कर रही थी ईद की तैयारी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि ईद पे ज़्यादा खाने पकाए जाते हैं, फिर मसले मसाइल होते हैं, मेहमानों का आना जाता है, हमें खुद कहीं जाना होता है, तो ये तैयारियाँ करके रख लेते हैं तो खाना हमारा जल्दी पक जाता है। सबसे पहले मैंने लहसुन पीस रही थी। तो लहसुन पीसने का सबसे आसान तरीका यही कि लहसुन में आप बिल्कुल भी तेल नहीं डालें, और उसको हम बारीक पीस लें। तो इस तरीके से क्या होता है कि लहसुन हमारा काफ़ी दिन तक बिल्कुल सही रहता है और ख़राब नहीं होता, उसमें जो ग्रीन सा हो जाता है वो भी नहीं होता। अभी देखिए लहसुन में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, इसमें बारीक पीस रही। तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, मगर तेल का कोई मसला नहीं होता कि तेल डलेगा तो तेल ज़्यादा डल गया, वो तो वही हमारे सालन में काम आ जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा मेरा लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया है। अब ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल बारीक पेस्ट हुआ है। अच्छा, ईद के मौके पे लहसुन अदरक मिला के ना रखें, अलग अलग रखें, क्योंकि कुछ खानों में क्या होता है लहसुन ज़्यादा डलता है, कुछ खानों में अदरक ज़्यादा डलती है, कुछ पे दोनों डलती है। तो क्या होता है कि हिसाब से आप मिला के खुद ही डाल लें। ये ना हो कि आप एक साथ मिला के रखें और बात चीज़ें होती है जिसमें अदरक बहुत ज़्यादा डलती है, जैसे बड़े का गोश्त होता है उसमें अदरक ज़्यादा डलती है, तो उस हिसाब से मैं अदरक लहसुन अलग अलग पीसे रखती हूँ। अब ये अदरक है, मैंने इसको छील के काट पीट लिया है। अब मैं इसको भी जिस तरीके से हमने लहसुन पीसा है इसको भी हम वैसे ही पीस लेंगे। अब जग के अंदर मैंने सारी अदरक डाल दी है, फिर उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है और अब मैं डाल दूंगी इसमें ऑयल। ऑयल आप इस हिसाब से डालिएगा कि आपका जो भी अदरक लहसुन आप जो भी पीस रहे हो आराम से पीसे, पानी मत डालिएगा। मैं फिर बता रही हूँ, पानी से जल्दी ख़राब हो जाता है और जिसमें तेल डलता है वो नहीं ख़राब होता। चले जी, अब हमारी अदरक भी पीस गई है, मैं इसको सेव करके रख दूँगी। अच्छा, ये हरी चटनी बकर ईद पे लाजमी चाहिए थी, क्योंकि हमें हाजमा देती है। चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और भी दो तीन तरह के सॉसेज है जो मैं आप बनाऊंगी, उसकी रेसिपी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वो मैं बाद में बनाऊंगी। जो मैं काम कर सकी वो ने किया, तो मैंने साथ साथ आपके लिए वीडियो बनाई ताकि आपको कुछ हौसला हो जाए कि देखिए इस तरीके से काम करते खाना जल्दी पक जाता है। अच्छा, अब ये चने हैं, चने में पीस चुकी थी तो मैंने कहा चले वैसे ही दिखा देती हूँ। तो मैं थोड़ा चनों का पाउडर बना के रख लेती हूँ कि 2-3 उसमें डिशेस आराम से बन सकती है। और आप सबको पता है कौन कौन से डिशेस में चने डलते हैं, तो इस तरीके से अगर आप चने का पाउडर बना के रख लेंगे तो एंड टाइम पे हमें चने का पाउडर नहीं बनाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा जी, अब ये है ब्राउन प्याज तो मैं तकरीबन हर वक्त अपने पास रखती हूँ बना के, क्योंकि इसमें ब्राउन प्याज बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अगर ये बने हुए हों तो हमारा खाना बहुत जल्दी बन जाता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं इसका लिंक दे दूंगी आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा मैंने किस तरीके से अपने प्याज ब्राउन बनाए थे और ये महीनों तक ख़राब नहीं होते। अच्छा जी, अब ये हमारी हम टमाटर प्यूरी बना के रख रहे हैं, क्योंकि काम कर रहे हो, खाने पक रहे हो, फटाफट टमाटर काटो पीसो करो, टाइम लगता है। अच्छा, फिर जब टमाटर पानी डाल के पीसते हैं तो उसको भुनने में भी टाइम लगता है। तो टमाटर प्यूरी बना के क्या होता है कि बहुत सारे टमाटर होते हैं, थोड़े से हो जाते हैं, थोड़ी सी जगह घेरते हैं और फटाफट वो सालन हमारा भुन भी जाता है, हमें टाइम नहीं लगता। तो ये तकरीबन 2 किलो टमाटर थे, मैंने उसकी प्यूरी बना के अपने पास फ्रिज में रख दी, फ्रीज़र कर दी। और ये जो है ना मैं इसको पीस लिया है, चूल्हे पे चढ़ा दिए। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, ईद के मौके पे बहुत दफ़ा मक्खन की ज़रूरत पड़ती है, तो अक्सर लोग बाज़ार से मक्खन लेते हैं, मैं घर का मक्खन यूज़ करती हूँ। मक्खन मैं वैसे ही बना के रखती हूँ, हर वक्त इस्तेमाल करते हैं नाश्ते में, मगर ईद पे चाहिए होता है तो ऐसा ना कि मक्खन ख़त्म हो जाए, तो स्पेशली मैंने ईद के लिए मक्खन बनाया और इस तरीके से छोटे छोटे से पैकेट बना के मैंने सेव कर दिए हैं ताकि हमें मक्खन बाज़ार से ना लाना पड़े। अच्छा जी, ये दही है, ईद के मौके पर कम से कम 1.5-2 किलो दही
आप ज़रूर जमा के रखें। दूध महंगा है तो दही भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो आप घर में दही जमा के रखिए, घर का दही इस्तेमाल करें। वैसे भी दही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसकी लस्सी बना के पिए, रायता बनाएं, बहुत सारे तिक्के वगैरह के साथ इसकी चटनी भी अच्छी लगती है दही की, और दही सालन में भी डलता है। अब ये देखिए जी मेरी प्यूरी तैयार हो रही है, तकरीबन बनने वाली है। और ये है माशाल्लाह से मैंने अच्छी खासी हरी मिर्चें काट ली थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हरी मिर्चें कुटी हुई डलती हैं, तो हरी मिर्चें कूटना करना एकदम बड़ा मुश्किल काम होता है, हाथ के हाथ यानी बहुत सारा फैलावा हो जाता है किचन में। तो मैंने क्या किया, फटाफट से 1 पाव के करीब हरी मिर्चें ली, उसमें वो उसी तरीके से थोड़ा तेल डाला, नमक डाला और इसको बारीक बारीक सा क्रश करके अपने रख लिया। चले जी ये देखिए जी फटाफट सी मेरी हरी मिर्ची हो रही हैं तैयार। अब ये देखिए हरी मिर्च का भी हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी और भी तैयारी मैंने करनी बाकी है, वो मैं अब करूँगी। अच्छा जी ये है बिलोची टिक्का मसाला, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने और भी मसाले बनाए हैं, अगर वो बनाना उनकी वीडियो में मैं शामिल नहीं कर सकी। इसी तरीके से आप खुश मसाले बहुत सारे बना के रख लेंगे तो आपके लिए काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये है हमारा बर्गर सॉस, क्योंकि बच्चे जो है ना ईद के दिनों में गोश्त खाने पर बहुत ज़्यादा बना करते कि हमें गोश्त नहीं खाना, हमें ये करना है, तो मैं क्या करती हूँ उनको गोश्त की अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बना के देती हूँ। जैसे मेरे चैनल पे ना गोला कबाब पिज़्ज़ा की रेसिपी मौजूद है, जिसमें मैंने गोला कबाब बनाए थे, फिर उनसे मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, बच्चों ने बहुत शौक से खाया। तो उसके अलावा मेरे पास समेश बर्गर की रेसिपी मौजूद है, जिसमें ये सॉस इस्तेमाल होता है। वो एक कीमे के हम पैटी बनाते हैं, फिर वो बर्गर में डाल देते हैं, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, चीज़ डलती है उसके अंदर, उसकी रेसिपी मौजूद है, मैं उसको आपको लिंक दे दूँगी। तो ये मैंने 2-3 तरह के सॉस वगैरह भी बना के रखे हैं, ताकि आराम के साथ आसानी के साथ हमारा काम हो जाए। अच्छा जी ये मैं बना रही थी खोया भी मैं तकरीबन 1.5-2 किलो दूध का बना के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि अगर हमें मीठे में खोए की ज़रूरत पड़े तो खोया भी हमें बाज़ार से ना मंगवाना पड़े, फ़ौरन पड़ा होता है, मैं तैयार कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने अच्छी खासी अपनी ईद की तैयारी कर ली है। अच्छा काफ़ी तैयारी भी अभी बाकी है, वो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि कौन कौन सी तैयारियां बाकी रह गई हैं। और इसके अलावा जितने भी मसाले वगैरह होते हैं वो सब हम बाज़ार से लाके घर में अपने पास रख ले, तो हमें भागना नहीं पड़ता। कोई भी मौका ईद के अलावा अगर हमारे घर में कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, कुछ हो, तो हमें पूरी तैयारी पहले रख करके रखनी चाहिए, सारा सामान ला के रखना चाहिए। तो मैंने भी अल्लाह के फजल से सारा सामान अपना ईद का ला के रखा है, मीठे का, नमकीन का, खट्टे का, सारे सामान मेरे पास पड़े। जो कुछ सामान बनाना होगा फटाफट निकाल के बना लूँगी इंशाल्लाह। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर ये आपकी थोड़ी सी भी मदद कर रही हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहे और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह ईद के मौके पर और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आइंदा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें।